सभी को जय मसीह की। मैं आपका सुखदेव मलिक और मेरे खुदा के लोगों, आज एक खुदा की दासी है और आज हम उनकी गवाही सुनने के लिए उनके पास आए हैं और उन्हीं की ज़ुबानी से, उन्हीं के मुंह से हम उनकी गवाही सुनेंगे। मैं आशा करता हूं कि कैमरा उनकी ओर किया जाए और उनकी गवाही हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं 2010 और इसकी 10 तारीख से मैं प्रभु में ने मुझे चुना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं थी। मैं पढ़ रही थी कि मेरे घर में मेरे डैडी की बहुत सारी ज़मीन थी, बाप दादाओं की, लेकिन उसके चक्कर में झगड़ा हो गया। मेरे अंदर कुछ ऐसा कर दिया मेरे चाचाओं ने कि मैं घर से निकल गई और निकलने के बाद मुझे लोगों ने सुंघा के मुंबई पहुंचाया। ऐसी गंदी जगह पे पहुंचाया कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ भी खुदा ने मुझसे काम लेना था, इसलिए मुझे वहाँ पर बचाया और मुझे एक मुस्लिम इंसान ने वहाँ से बचाया, निकाला। उस समय की 1988 की बात है। उस समय 10,000 में मेरी बात हो चुकी थी बिकने की। मुझे बेच रहे थे, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मेरे साथ था, क्योंकि वचन कहता तेरे जन्म से मैंने तुझे चुन लिया। उसने मुझे चुन रखा था, इसलिए उसने मुझे वहाँ से बचाया, उस गंदगी माहौल से बचाया और एक मुस्लिम के द्वारा बचाया। जब वो मुस्लिम मेरे डैडी की उम्र का था, लेकिन उसने मुझे बचाया और बचा के उसने क्या करा, मुझसे ज़बरदस्ती से मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरा एड्रेस लिया। उस समय एसटीडी चलती थी। मैंने एसटीडी का नंबर दिया। देने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे डैडी और मेरे मामा वहाँ पर पहुँचे मुझे लाने के लिए। फिर भी मैं नहीं आना चाहती थी कि जब बदनामी पीछे हो गई, एक लड़की जब घर से निकल जाती है कितनी बड़ी बदनामी होती है। मैं बदनामी के कारण आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे डैडी, मेरे मामा मुझे लेकर आए और लाकर यहाँ पर अम्बाला में मेरी शादी करनी चाहिए। लेकिन उसी समय आते टाइम जिस मुस्लिम ने मुझे बचाया था, उसने कहा कि मेरी अमानत है, जैसी है वैसी मैं आपको सौंपता हूँ, लेकिन अब से ये मेरी अमानत है। तो मेरे डैडी ने क्या करा, उस बंदे को बुला लिया जिस दिन मेरे को हल्दी मेहंदी लगनी थी। उसको बुला के मेरे को बगैर चप्पल के, बगैर हल्दी मेहंदी लगे, ऐसे ही उस बंदे के साथ मुझे भेज दिया। भेजने के बाद वहाँ पर उसने अपने मुस्लिम तरीके से मेरा निकाह करा। निकाह के बाद अब उसने मुझे अपनी शिक्षा देनी चालू, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद मुझे मेरे भाइयों ने, मैं रक्षाबंधन पे आती थी, हर बार कहते थे शादी कर ले। मैंने 26 साल की उम्र तक शादी नहीं करी। मैं 20 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। छोटी उम्र में शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मुजफ्फरनगर जब शादी कर दी, मेरे पास पैसा काफ़ी था। मैंने बम्बई में 6 साल में कमाया काफ़ी पैसा। उसके बाद उस बंदे ने क्या करा, मुजफ्फरनगर वाले ने अपने घर बनाए, बनवा के मेरे साथ उसने फिर जाति करनी चालू कर दी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने क्या करा, महिला पुलिस सेल के जरिए उसके यहाँ गई। फिर लोगों ने बुला के महिला पुलिस सेल ने समझौता कराया, चली गई। उसके बाद 4 महीना रखा, फिर उसने निकाल दिया मुझे मार पीट के। निकालने के बाद फिर मैं बिरादरी के जरिए मुझे लोग लेके गए। उसके बाद फिर 4 महीना रखा उसने, फिर मैं निकाल दिया। मारता पीटता बहुत था, क्योंकि उसका घर बन चुका था, उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं थी। उसके 3 बच्चे थे, मैं वो भी पाल रही थी। मैंने कभी गोश्तों पे नहीं बनाया था, गोश्तों पे रोटी बनाई। पता नहीं कैसे कैसे मैंने हालात देखे ज़िंदगी में। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद फिर उसने मेरे को निकाल दिया। 3 बार उसने निकाला। फिर मैं भाभीियों से तंग होकर फिर वापस चली गई। वापस जाने के बाद फिर एक दिन सांझी लगा रही थी। सांझी लगाते लगाते उसने मेरे को इतना मारा कि सांझी भी गिर गई। गिरने के बाद क्या हुआ, मैं फिर सांझी लगा के अपना वापस आ गई और आके मैंने नदी में छलांग मार दी, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा था नदी नाले में डूब जा। तो मैंने छलांग मार दी। उसके बाद एक बंदे ने, जो हमारे गांव के पास का था, कमापुरा का, करनाल के पास का, उसने मुझे बचाया और बचा के अपने घर रखा। मैं नवरात्रि उसके यहाँ करे। फिर ऐसा हुआ कि मेरे को उन्होंने कहा कि एसटीडी में काम कर बेटे, पढ़े पढ़े ज़िंदगी नहीं बीतती। तो मैं काम करने लगी एसटीडी में। वहाँ से मेरे भाई के दोस्त ने, किसी ने देखा
और मुझे देख के मेरे भाई को बताया, मेरा भाई अपने घर ले गया मुझे। ले जाने के बाद पीछे पता चला कि मेरे ससुराल वाले आए थे, उन्होंने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए कि वो किसी के साथ भाग गई। बहुत क्या बता नहीं सकती कि इतना गंदे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे भाइयों ने मुझे 1 साल रखा, मैंने सिलाई करी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाइयों ने भी मुझे घर से निकाल दिया किसी वजह से, क्योंकि वो जब भी लड़ाई होती तो भाभी मुझे गाली देती। तो तंग आके, और एक मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी बहुत सारी, उन्होंने मेरे साथ बहुत इलाज करवाए। मेरे हर तीरथ पे, हर बालाजी ले गए मेरे भाई, और कहाँ बताऊँ, राजस्थान ले गए, हर तीरथ, यहाँ तक कि डेरू बजवाए, समर सिंह गोरी का करा, मिंडा दिया, बारली की बच्ची दी, और मदंदन की भी दी एक मिंडा, सारा कुछ करके थक गए। लेकिन मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं खेली। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने घर बना, मेरे भाइयों ने निकाल दिया, फिर मैंने घर बना लिया 1 साल के बाद, कच्चा पक्का। तो जहाँ घर बनाया था वहाँ पर दुकानें नहीं थी, मैं चाय नहीं पीती शुरू से, तो मेरे घर कोई गेस्ट आ गया। आने के बाद मैंने क्या करा कि सामने से मैं चीनी मांगने चली गई। जब चीनी लेने गई तो वहाँ पर दुआ हो रही थी, वहाँ पर भजन संहिता 34 मैंने सुना, और जब 5वीं आयत आती है कि जितनों ने उसकी ओर देखी उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुँह कभी काला नहीं हुआ। तो उसी समय भजन संहिता में, उसी समय मैं खेलने लग गई, और इतनी खेली कि लोट-पोट हो गई, इतनी बुरी तरह से खेली। मैं जब खेलती थी 3-3 दिन तक मुझे होश नहीं आता था, मैं खाना पीना भी नहीं खाती थी, और इतनी तकड़ी दुष्ट आत्मा आती थी कि मैं किसी को भी उठा के फेंक देती थी। तो जब दुष्ट आत्मा आई, उसी समय अचानक मेरे छोटे भाई का, राकेश का आना हुआ। राकेश ने मुझे नहीं छोड़ा था, ना मेरी मम्मी ने छोड़ा था, भले ही सब ने मुझे मारा पीटा कुछ भी करा, मेरे भाई ने नहीं छोड़ा था। तो जैसे ही दुष्ट आत्मा खेल रही थी तो दुआ करके रुकी, मैं शांत हुई। तो उस रात मेरा भाई मेरे पास ही सोया और कहा पादरी साहब को, अगर पादरी साहब मेरी बहन आज की रात सही सोगी तो मैं खुदा के पीछे चल दूँगा और पूरा परिवार चल देगा मेरा। तो ऐसा हुआ, उस रात में बहुत अच्छी नींद सोई। वो फ्राइडे का दिन था, अगले दिन यस्टरडे था। तो मेरे भाई ने पादरी साहब को घर बुलाया, दुआ करवाई, और फिर दुआ से मैं अगले दिन भी अच्छे से सोई। तो संडे आया, तो संडे के दिन मेरे पादरी साहब ने कहा कि सब के सब चर्च में आओ। तो जब चर्च में आए, वहाँ पर जब मेरे लिए प्रेयर करने लगे, तो मेरे तीनों भाई मेरे पास खड़े, और भी लोग खड़े, पादरी साहब भी खड़े। तो दुष्ट आत्मा ने इतना जलाल दिखाया, इतना, कि मैं सबको गिरा के बाहर चर्च के गेट तक पहुँच गई। तो उस समय मेरे बड़े भाई ने मेरे बाल पकड़ के, चल यीशु के नाम से बोल के मुझे लेके गए चर्च में। जब लेके गए तो मैं उस दिन से ठीक होती चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद मुझे फिर दौरा सा आया ऐसे ही दुष्ट आत्माओं का। फिर मैं साइकिल उठा के मुजफ्फरनगर की तरफ जाने लगी। तो वहाँ से फिर मेरा भाई छोटे वाला पकड़ के मुझे लेके आया, और मुझे फिर से खुदा के चरणों में डाला और प्रार्थना की गई, और मैं उस दिन से ठीक हूँ। और खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं, जैसे वचन कहता है कि औरों को आप खुद बचना काफ़ी नहीं होगा, औरों को बचाना होगा। आज मैं खुद सेवकाई कर रही हूँ और औरों को भी बचा रही हूँ। और मेरी चर्च में लोग दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए भी खेलते हैं और बचते हैं। और एक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, एक बच्चे को एकदम मर चुका था, उसको परमेश्वर ने जिलाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। मैं, जैसे खुदा ने मुझे ठीक किया, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा आप सभी को भी ठीक करें। आमीन आमीन आमीन। देखिए मेरे खुदा के लोगों, सच में खुदा बहुत महान है हमारा, और हमने सिस्टर की गवाही को सुना, और मैं आशा करता हूँ कि सच में जो भी इस गवाही को सुनता है वो इस गवाही को आगे से आगे शेयर करे। क्यों करे? क्योंकि इस गवाही के द्वारा क्या पता खुदा किसके जीवन में काम कर दे और किसके जीवन को बदल के रख दे। और मेरे खुदा के लोगों, सच में यदि आप चाहते हैं कि सच में खुदा और भी लोगों के जीवन में काम करे, तो आप इस गवाही को आगे ज़रूर शेयर करें। मैं आपका सुखदेव मलिक, सबको जय मसीह।